अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? नाइन्थ क्लास के ऊपर बड़े सर अथर जो हैं आजकल मेहरबान हुए थे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं ना मैट्रिक के लिए फिज़िक्स बता रहे हैं, ना मैट्रिक का मैथ बता रहे हैं, नाइन्थ वालों को क्यों बता रहे हैं? तो भाई नाइन्थ वालों को इसलिए बता रहे हैं कि नाइन्थ पे अच्छी परसेंटेज आएगी तो जाके बच्चों का दिल चाहेगा मैट्रिक में भी मेहनत करें। फिर जब मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आएगी तो उनका दिल चाहेगा फर्स्ट ईयर में करें और फिर सेकेंड ईयर में और फिर यूनिवर्सिटी में करें। तो असल में जो आपकी बोर्ड की तैयारी शुरू होती है और जो आपके करियर का एक आगाज़ होता है वो नाइन्थ क्लास से ही होता है। नाइन्थ क्लास असल में बेसिक क्लास है। इसमें अगर आपने मेहनत की और आपने अगर स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्किंग की, कहना माना बड़ों का और असातिज़ा के कहने पर चले तो यकीन जाने आपको फिर मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मज़ामीन मुश्किल नहीं लगेंगे। मुश्किल कब लगते हैं? जब हम काम को टाल देते हैं। हम कहते हैं ये काम अभी दिल नहीं चाह रहा, हम परसों करेंगे, कल करेंगे, तरसों करेंगे। काम को हमेशा वक्त पे करना चाहिए। अगर काम वक्त पर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। एग्ज़ाम में भी यही होता है। 3 घंटे का पेपर आपको 2.5 घंटे में करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप 3 घंटे का पेपर 3 ही घंटे की प्रैक्टिस में करके जाएंगे तो मुमकिन है वहाँ जाके आपको किसी और काम की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाए। आपका कोई खुदा न खास्ता कोई पार्ट, कोई MCQ, कोई क्वेश्चन का कोई हिस्सा रह जाए। तो इसलिए ज़रूरी होता है हमेशा हार्ड वर्किंग, हमेशा मेहनत, बार बार मेहनत, एक्सरसाइज, खूब प्रैक्टिस। अगर कोई चीज़ आ भी गई है तो उसकी 6 दफ़ा प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि काम आपसे आजिज़ आ जाए और पनाह मांगे। ठीक है, आ जाएँ। फिज़िक्स में हम इम्पॉर्टेंट बता रहे थे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है फोर्स एंड मैटर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बेटे। पहले सेक्शन बी बताऊंगा और उसके बाद सेक्शन सी बताऊंगा। ठीक है, सेक्शन बी में हमारा पहला सवाल है स्टेट हुक्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यानी हुक्स लॉ को आपने ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फ्लूइड प्रेशर। हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो कौन से अनासिर हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर फ्लूइड प्रेशर असरअंदाज होता है या फ्लूइड प्रेशर पर वो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स फार्मूला एंड SI यूनिट। प्रेशर को डिफाइन करना है बेटे, इसका फार्मूला लिखना है और इसकी SI यूनिट लिखनी है। ठीक, अब आ जाइए आप इसके न्यूमेरिकल्स की जानिब। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके न्यूमेरिकल्स का, तो मैंने आपको ये अपनी किताब पहले से मुतारिफ़ करवा रखी है। जिस किताब में ये आपको पहले से किताब मुतारिफ़ करवा रखी है, इस किताब में आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 4 और 8 ये पेज नंबर मिलेगा 124 पर। पेज न्यूमेरिकल नंबर 9 है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 125 पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपको मिलेगा पेज नंबर 126 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 127 पर। किताब बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा सहल अल्फाज के साथ इस तरह लिखी गई है कि पढ़ते ही आपको दिल में उतर जाएगी और आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए इसके सेक्शन सी की जानिब। इसका जो सेक्शन सी है इसमें एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है और वो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिफाइन एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ। यानी डायग्राम के ज़रिए आपने पास्कल लॉ को एक्सप्लेन करना है एंड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। यानी जो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है उसकी वर्किंग, किसी भी एक एप्लीकेशन की आपने वर्किंग लिखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं आपको गालिब की गज़ल सुना के चला जाता हूँ। गैर ने महफिल में बोसे जाम के और रहे हम तशना लब पैगाम के। शाह के है गुस्ले सेहत की खबर, देखिए कब दिन फिरे हम्माम के। और इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अल्लाह हाफिज़।